Hello students, welcome to the RT Academy. I am your maths teacher दुर्गेश तिवारी। आज हम लोग क्लास 11th का रियल फंक्शन लास्ट क्लास में कंटिन्यू कर चुके थे और आज बारी है लेक्चर नंबर 2 की। लास्ट क्लास हम लोगों ने डोमेन को डिस्कस कर लिया था और आज बारी है रेंज की। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि डोमेन और रेंज के लिए कोई पर्टिकुलर फॉर्मूले नहीं है। आप कुछ एजम्पशंस कर रहे हो, जैसे मैंने डोमेन के लिए बताया तो डोमेन का लेक्चर आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। नहीं देखा है तो पहले आपका वर्क ये है कि सबसे पहले आपको डोमेन का लेक्चर देखना है, क्योंकि डोमेन से ही रेंज रिलेट करेगा। और आज हम लोग रेंज की बहुत सारी प्रॉब्लम से लेकर के आए और रेंज के बारे में समझेंगे। सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है डोमेन और रेंज को समझने में। डोमेन को मैंने बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको सिखाया है और जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा वो डोमेन और रेंज की मिक्स प्रॉब्लम पे होगा। आज का भी जो लेक्चर है वो केवल रेंज पर बेस्ड है। रेंज की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सब हम लोग आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 वो रिलेशन फंक्शन का, जिसको मैंने नेम दे रखा है क्या, रियल फंक्शन। रियल फंक्शन का रेंज का टॉपिक है। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, डेफिनेशन हमसे पूछी जा रही है रेंज की है क्या। तो जैसे मैंने डोमेन के लिए कहा था, डोमेन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच द फंक्शन इज डिफाइंड। हमें x की ऐसी वैल्यू लेनी होती है जिसको रखने पर फंक्शन हमेशा डिफाइन हो, अनडिफाइंड ना हो, मतलब इनफाइनाइट कभी भी ना आए। तो ऐसे में रेंज के लिए कहूंगा, रेंज के लिए मतलब आप सीधी सी बात आप समझिए, जो fx है कहां से कहां लाई कर रहा है वही क्या उसकी रेंज है। मतलब जो रेंज है मतलब y की जो वैल्यू है जो मैक्सिमम से मिनिमम है, मिनिमम वैल्यू से लेकर के मैक्सिमम वैल्यू तक जो हम लोग जाएंगे वही क्या है, रेंज। रेंज आदमी पर्सन कहता नहीं कि ये हमारी रेंज है, मतलब यहाँ से यहाँ तक हम जा सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू हमारी है, मिनिमम वैल्यू हमारी। तो वही चीज रेंज भी है फंक्शन में। अच्छा, निकालने का मेथड क्या है वो मेथड मैं आपको सिखा देता हूँ। अच्छा, जो मेथड मैं लिखा हूँ जरूरी नहीं कि आप किसी मेथड से ही करें, बहुत सारे रेंज निकालने के मेथड, बस कोई फार्मूला नहीं है। ये कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए है जो मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला काम क्या होता है, जो fx है बेटा उसको हम लोग y के इक्वल करेंगे। नाउ फाइंड x इन टर्म ऑफ y। हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे किसके टर्म में, y के टर्म में। यानी कि जो x की वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी, x इक्वल टू g ऑफ y। और फिर ये जो चीज आई निकल करके इसको डोमेन के तरीके से बिहेव करें। डोमेन के तरीके से हम लोग बिहेव करेंगे। आप चाहे लिख सकते हैं कि ट्रीट एज अ डोमेन, डोमेन के तरीके से ट्रीट करेंगे। अच्छा, जो डोमेन के तरीके से बिहेवियर इसका रहेगा, और जब हम लोग इसको y की जो वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, इसी से जो y की वैल्यू निकल करके आएगी वही क्या है, रेंज। यहां से जो y की वैल्यू निकल करके आएगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज। मैंने क्या बताया, सबसे पहले fx को y के इक्वल करेंगे, फिर fx को जब हम y के इक्वल कर देंगे तो उस केस में हम फिर x की वैल्यू निकालेंगे y के टर्म में। जब x की वैल्यू y के टर्म में हमारी आ जाएगी तो उसको एक नया फंक्शन आप कंसीडर कर लो कि हाँ एक नया फंक्शन y के फॉर्म में बन गया है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसको डोमेन के तरीके से ट्रीट करना है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। ये जो चीज लिखी हुई है ये आपको ध्यान देने वाली है कि आपको बिहेव उसका जो नेचर होगा वो किस तरीके से होगा, डोमेन के जैसा आपको उसको उसी तरीके से लाइक करना है। और फिर उसको हम y की वैल्यू निकाल लेंगे और जो y की वैल्यू निकल करके आएगी वही क्या होगा, हमारे लिए रेंज होगा। उसी को हम लोग क्या कहेंगे कि वो रेंज है। अच्छा, इसके अलावा कुछ डिफरेंट मेथड्स हैं, मैं वो भी आपको सिखाऊंगा, लेकिन आप इसको पहले नोट डाउन कर लें। अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए ये लिखा है, फाइंड द रेंज ऑफ fx इक्वल। अच्छा, मैं एक काम ये करता चल रहा हूँ, मैं क्वेश्चन का डोमेन भी लिखता चल रहा हूँ। एक प्रैक्टिस हो जाएगी हम लोगों की कि रेंज तो निकाल ही रहे, डोमेन भी निकाल लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चंस के लिए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं पहले। तो सबसे पहले मैं डोमेन की बात कर लेता हूँ। पूछा केवल रेंज क्या, लेकिन मैं डोमेन निकालता चल रहा हूँ। तो डोमेन में हमें क्या सीखा है कि डोमेन के लिए बेटा डिनोमिनेटर केवल 0 नहीं होना चाहिए। डोमेन के लिए क्या नहीं होना चाहिए, केवल डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी। क्योंकि डिनोमिनेटर 0 होगा तो ओवरऑल फंक्शन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी कि मैं इस पे क्या कहूं कि 2x + 1 नॉट इक्वल टू 0। तो x हमारा क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू -1/2।
इस केस में इस फंक्शन का जो डोमेन है बेटा वो क्या निकल कर गया है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस हाफ। सारे रियल नंबर हो सकते हैं, केवल क्या नहीं होगा, माइनस का 1/2 नहीं होगा x की वैल्यू। चलिए अब आते हैं रेंज पे। मेन हम लोग का फोकस जो है इस क्वेश्चन के लिए रेंज पर है। पहले रेंज पे ध्यान दे देते हैं। रेंज है क्या, अगर आप कुछ इस तरीके से समझे, जैसे मैंने क्या बताया, सबसे पहला काम होगा fx इक्वल टू y पुट करना है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, fx की वैल्यू क्या दी गई है, x माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 1। अब x की वैल्यू हम लोग किसके टर्म में निकालेंगे, y के टर्म में। x की जो भी वैल्यू उसको आपको किसके टर्म में निकालना, y के टर्म में निकालना, क्योंकि तभी पॉसिबल हो पाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2xy प्लस y इक्वल टू x माइनस 3। हम लोग एक काम करते हैं बेटा, 3 को इधर कर देते हैं, y प्लस 3 इक्वल x माइनस 2xy। तो y प्लस 3 इक्वल x कॉमन कर लें, 1 माइनस 2y। तो इस तरीके से जो x की वैल्यू हमारी आएगी वो क्या आएगी, निकल करके y प्लस 3 होल अपॉन 1 माइनस 2y। अब मैंने जो बताया था अभी, मैंने क्या बताया, जो भी x की वैल्यू y के टर्म में आएगी, अब इसको आपको ऐसे कंसीडर करना है कि डोमेन टाइप से। इसको समझो कि डोमेन, तो डोमेन में क्या होता था कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो इस वाले केस में भी क्या नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि 1 माइनस 2y नॉट इक्वल टू 0। तो 2y नॉट इक्वल टू 1, तो y बेटा क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 1/2। यानी कि y की जो वैल्यू है वो ऑल रियल नंबर हो सकते हैं, केवल क्या नहीं हो सकता y की वैल्यू 1/2। तो इस केस में जो रेंज आया हमारा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1/2, ये हमारा रेंज निकल करके आ गया। रेंज क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1/2। आपको 1/2 नहीं लेना है, ठीक है, 1/2 केवल करेक्ट नहीं, बाकी सब कुछ। और बहुत ही सिंपल मेथड मैंने आपको सिखाया है, ये बहुत ही इजी है। मैंने क्या बताया, सबसे पहला काम fx को आपको y के इक्वल रखना है, फिर x की वैल्यू y के टर्म में फाइंड करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे x की वैल्यू y के टर्म में फाइंड कर दी, फिर जो y वाली वैल्यू है इसको आपको ऐसे बिहेव करना है कि ये डोमेन हमें निकालना है इस क्वेश्चन का। तो मैंने इसको यही समझा कि डोमेन के लिए क्या करते थे, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो वही चीज यहाँ पर भी अप्लाई होती है कि 1 माइनस 2y क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि 2y की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 1 नहीं होनी चाहिए। तो y की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 1/2, यानी कि रेंज इसकी क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1/2, केवल 1/2 नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमसे कहा गया है कि fx है x² + 2, इसकी रेंज निकालनी है हमें। तो सबसे पहली बात तो मैं तो बार-बार कह रहा हूं, डोमेन तो निकाल के ही चलते, हर क्वेश्चन की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो डोमेन इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। अच्छा, डोमेन में डरने की जरूरत केवल तब है जब डिनोमिनेटर 0 हो रहा हो, और जिस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर है ही नहीं तो उसमें तो प्रॉब्लम ही नहीं कोई। आप क्या लिखोगे, रियल नंबर। यानी कि इस वाले क्वेश्चन के लिए क्या होगा, ऑल रियल नंबर, क्योंकि डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 1 है। अब बात करते हैं इसकी रेंज की। अच्छा, इसकी रेंज निकालने के लिए यहाँ हमारे पास 2 मेथड, मैं आपको दोनों मेथड सिखाता हूँ। मेथड 1 में आप कुछ इस तरीके से समझिए, जैसे मैं ये कहूँ कि x² है, ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो मेरे बात ख्याल से आप समझ भी पा रहे हैं, x² हमेशा पॉजिटिव तो होता ही होता है। किसी भी वैल्यू का अगर आप स्क्वायर करेंगे डेफिनेटली वो पॉजिटिव ही होगा। वैसे अगर मैं यही बात करूं x² की, तो x² भी क्या है, पॉजिटिव ही है। अब आगे की बात कर लेते हैं। हमें x² + 2 फॉर्म करना है, ऐड कर दो दोनों तरफ 2, तो x² + 2 इज ग्रेटर और इक्वल टू 2। ये आ गया fx इज ग्रेटर और इक्वल टू 2। तो यहाँ पे जो रेंज निकल करके आई हमारी, वो क्या निकल करके आई, क्लोज इंटरवल 2 से इनफाइनाइट। मतलब 2 से लेकर के कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, यानी कि 2 से क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। अच्छा, चाहे आप fx कह लो चाहे y की वैल्यू कह लो, इसी का मैं मेथड नंबर 2 बता दूं, जैसे मैंने अभी बताया है मैं y वाले टर्म में। इसमें क्या करें, fx को मैंने लिखा y, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x² + 2। तो x² की वैल्यू क्या आ जाएगी, y - 2। तो x क्या आ जाएगा, √y -
अब देखिए हमको ये कंफर्म है, ये कल हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस में देखा भी था कि जो रूट के अंदर की जो वैल्यू वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, वो नेगेटिव नहीं हो सकती। यानी कि अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मैं क्या कहूंगा, y - 2 मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो y क्या आ जाएगा बेटा, ग्रेटर और इक्वल टू 2। और y की वैल्यू ही निकालना ही क्या है, रेंज है। y कह लो या fx कह लो, तो मैं यहाँ पे y के लिए क्या कह सकता हूँ, y बिलोंग्स टू ग्रेटर 2 से इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का हमेशा ओपन आता है। तो 2 पे इक्वल है तो क्लोज आएगा, क्योंकि 2 पे इक्वल लगा। जहां पर इक्वल इंटरवल यूज होगा, जहां पर इक्वल साइन यूज होगा, वहां पे आपको क्लोज इंटरवल का ही यूज करना होगा। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, चाहे मेथड 1 से कर ले या तो मेथड 2 से कर ले, ये डिपेंडेंसी आपके ऊपर, आप किसी भी तरीके से करें आपको इजी लगेगा ये। चलिए इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी का सेकंड पार्ट। इसके सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है हमें, fx है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं उन हर एक क्वेश्चन में हमें डोमेन भी फाइंड करना है। अच्छा अगर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्या इसमें डिनोमिनेटर में कुछ भी गिवन है? इस केस में डिनोमिनेटर में देखिए कुछ भी नहीं गिवन है, और डिनोमिनेटर में नहीं गिवन है तो आप क्या कहोगे कि डोमेन क्या है हमारा, यहाँ पे रियल नंबर है। तो मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ इस क्वेश्चन में कि जो डोमेन है हमारा क्या, ऑल रियल नंबर। अच्छा बात कर लेते हैं लोग रेंज की, हाउ कैन वी फाइंड द रेंज। अच्छा रेंज निकालने के लिए मैंने फिर से कह रहा हूँ कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, लेकिन अभी हम लोगों ने सीख रखा है कि कैसे निकालना है। आपको पहली बात तो fx के प्लेस में क्या पुट करना है, y पुट करना है, फिर x की वैल्यू y के टर्म में फाइंड करना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं क्या करना है। तो बात कर लेते हैं इसकी रेंज की। तो सबसे पहला काम होगा बेटा y पुट fx पुट करना है। अच्छा fx की वैल्यू हमारी क्या है, 3 - 2x है, तो fx की वैल्यू क्या करते हैं, 3 - 2x, y इक्वल 3 - 2x। तो इस जगह बेटा आ जाएगा 2x इक्वल 3 - y, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 - y डिवाइड बाई 2। अच्छा इसके बाद हमें ध्यान देना है, ये जो निकल करके आया हमारा पार्ट x की वैल्यू y के टर्म में, फिर ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है जो y के फॉर्म में है, इसको कैसे ट्रीट करना है, डोमेन के जैसे ट्रीट करना है। इस पार्ट को आपको ऐसे ट्रीट करना है कि डोमेन के जैसा बिहेव कर रहा है। अब देखिए डिनोमिनेटर में जब कुछ है ही नहीं, तो जब डिनोमिनेटर में कुछ है तो जीरो तो हो नहीं सकता, तो जब जीरो कभी होगा ही नहीं अपॉन में, तो कभी भी इनफाइनाइट नहीं आएगा। तो हमारे कहने का मतलब हो गया इस प्लेस पे आप क्या कहेंगे, y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, और y अगर ऑल रियल नंबर, y की वैल्यू ही क्या होती है, रेंज। तो मैं डायरेक्ट कह रहा हूं रेंज क्या हो जाएगा हमारा, ऑल रियल नंबर। इस चीज को देख लेते हैं। तो हम लोगों ने डोमेन और रेंज के लिए ये वाले क्वेश्चंस अभी इतने ज्यादा टफ नहीं लग रहे, बहुत ही इजी हैं। बस केवल क्या करना है, fx को आपको y के इक्वल करना है, फिर x की वैल्यू y के टर्म में फाइंड कर लेनी। अच्छा जैसे ही x की वैल्यू y के टर्म में आएगी, तो जो y वाला पार्ट है जो कंप्लीट y के फॉर्म में है, उसको आपको इस तरीके से ट्रीट करना है कि वो डोमेन दिखे आपको, और जब आप उसकी वैल्यू निकालेंगे तो वही क्या हो जाएगा हमारे लिए, रेंज हो जाएगा। और इसमें देख भी रहे हैं, और कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं, पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। तो चलिए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। जैसे देखिए रूट से रिलेटेड क्वेश्चन, इनको कैसे करना है। अच्छा इनको मैंने डोमेन निकाला तो इनका सिखाई दिया था, क्लास में इनके क्वेश्चंस भी थे, ये सेम क्वेश्चन ही थे जिसमें डोमेन निकाला था मैंने। चलिए एक बार डोमेन और देख लेते हैं। डोमेन के लिए हमें ये पता है कि रूट के इनसाइड की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन न्यूमरेटर है, अगर यही चीज डिनोमिनेटर में तो केवल ग्रेटर होगा, और इस वाले केस में क्या हो जाएगा, x - 1 ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो x क्या हो जाएगा, ग्रेटर और इक्वल 1, और ये x की जो वैल्यू है, जो x की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है, यही x की वैल्यू क्या है, डोमेन है हमारे लिए। तो यहाँ पे डोमेन क्या आ गया हमारा, डोमेन ऑफ f 1 से इनफाइनाइट। जो डोमेन आया हमारा क्या हो गया, 1 से इनफाइनाइट। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे रेंज की, रेंज कैसे निकलेगा। रेंज पे थोड़ा सा ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में। जैसे मैं देख रहा हूँ fx इक्वल टू y लिखते हैं ना, तो y इक्वल टू fx की वैल्यू पुट कर दो बेटा रूट x माइनस 1। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले ही देखिएगा, मैं पहले बता रहा हूँ जो रूट है ये कभी नेगेटिव होगा क्या, माइनस तो नहीं लगा देखिए आगे, तो ये क्वांटिटी कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकती, ये कंफर्म हो गया। और क्वांटिटी अगर नेगेटिव है तो ओवरऑल ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पर आपको एक चीज पहले ही मेंशन कर देनी है कि y ग्रेटर और इक्वल टू 0, ये पहले ही क्लियर हो गया। क्वेश्चन देख करके ही ये क्लियर है कि y पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि रूट लगा है, रूट के बाहर कोई नेगेटिव थोड़ी ना आ जाएगा। अब इसको x की वैल्यू y के टर्म में कर लेते हैं, स्क्वायरिंग करें हम,
क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल एक्स माइनस वन। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा वाई स्क्वायर प्लस वन। अब ये जो चीज आपको दिख रही है इसमें आपको बिहेव करना है डोमेन के जैसे। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है y की वैल्यू वाला, इसमें आपको इस तरीके से वर्क करना है कि डोमेन दिख रहा है, और अगर डोमेन के हिसाब से आप इसमें सर्च करोगे तो क्या कभी अपॉन में जीरो दे पाएगा, क्योंकि अपॉन में तो है ही नहीं ना कुछ, और जब कुछ नहीं तो वन, और जब अपॉन में कभी जीरो नहीं है तो ये कभी इनफाइनाइट नहीं होगा। तो इस हिसाब से अगर मैं कहूँ जनरली तो इसका जो डोमेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ऑल रियल नंबर। बस इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट वर्क आना है, इस जगह आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब देखिए ये पहले ही मैं कह चुका हूं कि y क्या है ग्रेटर और इक्वल टू 0, और यहां से मैंने जो निकाला वो क्या y क्या रियल नंबर है। अब आपको इन दोनों पार्ट में कॉमन लेना है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्क यहीं पर हमारा आया है, इन दोनों पार्ट का आपको कॉमन लेना है। तो चलिए मैं कॉमन दिखा देता हूं। अच्छा ऑल रियल नंबर का मतलब पूरी कंप्लीट रियल लाइन है, और कंप्लीट रियल लाइन में अगर हम कहें आपसे कि y ग्रेटर और इक्वल टू 0 है तो दोनों में अगर कॉमन लोगे तो क्या ही आएगा y ग्रेटर और इक्वल टू 0 ही तो आ जाएगा, यानी कि y बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट। ये आ गई आपकी रेंज। चलिए मैं कॉमन लेके और दिखा देता हूं। जैसे मैंने देखा बेटा एक रियल लाइन का फॉर्मेशन किया हुआ है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ये रियल लाइन है। ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के केस में क्या है ये एक रियल लाइन आपको दिख रही है। अब इस रियल लाइन में मैं क्या करूं, मैंने यहाँ पे 0 ले रखा है ग्रेटर, तो यही पार्ट तो आपको कॉमन दिख रहा है, और यही मैंने ले रखा है कि y क्या 0 से इनफाइनाइट। तो चलिए इसी में एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखें तो 1/रूट दे रहा है, और अगर 1/रूट के फॉर्म में दे रखा है तो इस केस में केवल आप ग्रेटर कर सकते हैं, इक्वल नहीं कर सकते। अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं तो आप क्या करोगे कि 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा x माइनस 5, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो x क्या हो जाएगा 5 से लेस। तो यहां पर अगर मैं कहूं डोमेन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का माइनस इनफाइनाइट से 5, ये आ गया हमारा डोमेन, कि माइनस इनफाइनाइट से लगा करके 5 तक आपको जाना, यही डोमेन हो गया आपका। चलिए इसके लिए रेंज की बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में रेंज कैसे निकालेंगे हम लोग। अच्छा रेंज निकालने के लिए क्या करना है, पहले तो fx इक्वल टू y लिखना है, या y इक्वल टू fx करते हैं बात एक ही है। fx की वैल्यू पुट कर देते हैं 1/रूट 5 माइनस एक्स, तो y की वैल्यू हमारी क्या है निकल करके 5 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन देख करके कोई भी ये पहले क्लियर कर देगा y पॉजिटिव ही होगा, y क्या होगा पॉजिटिव। अच्छा मैं यहाँ पे देखिए ग्रेटर नहीं कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि y की वैल्यू कोई 0 नहीं हो सकती, नहीं तो कि फिर अपॉन में जो डिनोमिनेटर है वहां पे इनफाइनाइट आएगा। अगर आप चाहो तो इक्वल कर भी लो, क्योंकि जब हम लोग x की वैल्यू y के टर्म में निकालेंगे तब नहीं आएगा, तो 0 तो किसी भी हाल में लेना ही नहीं, y की वैल्यू तो 0 हो ही नहीं सकती। चलिए मैं फिलहाल यहाँ पे ग्रेटर कर भी देता हूँ अभी इक्वल। तो पहली बात तो स्क्वायर करें तो y स्क्वायर टू क्या आ जाएगा 1/5 माइनस एक्स, तो 5 माइनस एक्स क्या आ जाएगा हमारा 1/y स्क्वायर। तो बेटा x की वैल्यू यहां से क्या आएगी 5 माइनस 1/y स्क्वायर, ये आ गया। तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 5y स्क्वायर माइनस 1 होल अपॉन y स्क्वायर। अब ये जो पार्ट मैंने निकाला है अभी, ये जो दिख रहा है आपको, अब इसको आपको ट्रीट करना है बिल्कुल डोमेन के जैसे, कि जैसे डोमेन हम लोग समझते हैं। तो इसके हिसाब से अगर डोमेन में आप ध्यान से देखो तो y की वैल्यू क्या होगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, केवल 0 नहीं लेना, बाकी सारे रियल नंबर हो जाएंगे। और बाद में क्या करना है आपको इस पार्ट का और इस पार्ट का दोनों में लेना है कॉमन। अब इसमें बेटा ग्रेटर देन कहा है और इसमें कहा है रियल नंबर लेना है, लेकिन 0 नहीं लेना है। तो दोनों में अगर आप ओवरऑल कॉमन देखेंगे तो इस वाले क्वेश्चन में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, केवल और केवल दिख रहा है y ग्रेटर देन 0, और इसको आप चाहें तो नंबर लाइन पे भी फॉर्म कर सकते हैं। तो y ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया y बिलोंग्स टू
ओपन 0 टू इनफाइनाइट, तो ये आ गया हमारा रेंज। इस चीज को समझ पा रहे हैं? तो एक हमारा ये क्वेश्चन था, एक ये तो डोमेन तो हम लोग हर एक क्वेश्चन में निकालेंगे ही निकालेंगे, बस कल हमें रेंज पे फोकस कर लेना है। और रेंज भी आपने देख लिया कितना आसान है, कितना इजी है। तो चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में। जैसे कहा गया fx इक्वल रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब मैं इस क्वेश्चन में डोमेन नहीं निकाल पा रहा हूँ, डोमेन आप निकाल चुके हैं, मैं डायरेक्ट रेंज की बात करने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, y इक्वल टू fx लिखना। तो fx की वैल्यू क्या है बेटा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4। अच्छा एक चीज और, क्वेश्चन देख करके ही ये क्लियर हो गया कि y तो ग्रेटर होना ही होना है, क्योंकि रूट लगा, रूट की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। तो यहाँ तो मैं पहले मेंशन कर देता हूँ कि y ग्रेटर और इक्वल टू 0, ये पहला ही पार्ट हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट वर्क यही होता है जितना हम लोग कर रहे हैं अभी। अब चलिए आगे इसमें देखते हैं, स्क्वायरिंग करें तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, y स्क्वायर प्लस 4। तो x आ जाएगा हमारा रूट ओवर y स्क्वायर प्लस 4। अब देखिए बेटा, रूट के अंदर की वैल्यू हमेशा कैसे होनी चाहिए, पॉजिटिव। यहाँ पे तो जरूरत ही नहीं कुछ करने की, आप कुछ भी रख लो, इस रूट के इनसाइड पॉजिटिव ही आना है, क्योंकि y स्क्वायर प्लस 4 लिखा है। आप दुनिया की कोई वैल्यू रख लें y की, ये कभी भी आपको निगेटिव नहीं देगा, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। तो इस केस में अगर मैं जनरली y की वैल्यू की बात करूं तो y क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। और जब y की वैल्यू ऑल रियल नंबर आ गई तो जो हमारा फाइनल वर्क है वो क्या है, एक तो y ग्रेटर और इक्वल टू 0 की बात, और y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर की बात। इन दोनों केस में हमें क्या लेना है बेटा, कॉमन लेना है इन दोनों पार्ट का। तो कॉमन मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हैं, कंप्लीट रियल नंबर है और y ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो दोनों केस में कॉमन आपका क्या आएगा, y ग्रेटर और इक्वल टू 0 ही कॉमन आना है। तो इस केस में मतलब y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल 0 टू इनफाइनाइट। ये आपका आंसर हो गया। और चाहे तो नंबर लाइन पे आप प्लॉट करके देख भी सकते हैं। नंबर लाइन पे अगर यहाँ प्लॉट करेंगे तो कैसे देखेंगे, देखो पहली बात तो ये हो गई, ऑल रियल नंबर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, और ग्रेटर और इक्वल टू 0 कह रहा है तो यहाँ पे आ गया हमारा 0, ग्रेटर कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो कॉमन पोर्शन आपका यही तो होगा, ये आपका कॉमन पार्ट आ गया। आप चाहे तो इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलिए इसी में एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये दिया गया है, इसमें भी हमें क्या है, डोमेन ही फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम y को क्या करना है, fx करना है, और y को fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा इसमें एक चीज और देखें ध्यान से आप, y को रूट के फॉर्म में दिया है, तो अगर स्क्वायर रूट लग रहा है तो ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये पहले डिसाइड हो गया। देखिए इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट भी है। तो y ग्रेटर और इक्वल टू 0 ये तो पहले ही क्लियर हो गया, सबसे पहले यही क्लियर हो गया कि ये क्या चीज है। अब इसके बाद आगे का वर्क है हमारा, आगे का वर्क ये कि x की वैल्यू निकालनी। तो y स्क्वायर करें 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 9 माइनस वाई स्क्वायर। तो x आ जाएगा हमारा रूट ओवर 9 माइनस वाई स्क्वायर। अब समझने वाली बात ये है कि जो वैल्यू आपको दिख रही है, तो रूट की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये क्या है, जो रूट के अंदर की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमेशा पॉजिटिव नहीं है, जैसे इस वाले क्वेश्चन की बात थी तो यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव आ रहा था, इसलिए कहते थे मैंने ऑल रियल नंबर, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा, तो फाइंड कर लेते हैं, 9 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई करें क्योंकि यहाँ पे अभी कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव। तो ये आ जाएगा हमारा वाई स्क्वायर माइनस 9 लेस और इक्वल टू 0, y प्लस 3 इंटू वाई माइनस 3 लेस और इक्वल टू 0। नंबर लाइन फॉर्म कर लेते हैं, ये आया -3 हमारा, ये आया +3, प्लस माइनस प्लस। अच्छा लेस का मतलब मैंने कल बताया था मैं लास्ट क्लास में, कौन सा पार्ट लेना है आपको, निगेटिव पार्ट लेना है। तो ये हमारा निगेटिव पार्ट हो गया, यानी कि जो y की वैल्यू निकल करके आई वो क्या निकल करके आई, -3 से 3।
-3,3। और ये तो सब जानते हैं कि ये जो दोनों आंसर निकाले इसका क्या लेना है, आपको कॉमन लेना है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट आएगा आपको कॉमन निकालने में, क्योंकि यहाँ पे -3 से 3 इस बार इनफाइनाइट नहीं है, तो इसलिए डायरेक्ट नहीं बोल सकते। अब क्या करना है, इस बार इसको हम लोग बना देते हैं। चलिए फॉर्म करते हैं, नंबर लाइन इसको प्लॉट करते हैं। अगर आप देखें ध्यान से, जैसे एक नंबर लाइन है आपके पास, यहाँ पे -3 है, ये +3 है। -3 से +3 आपको लेना है पहले। दूसरा क्या है, y क्या ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 0 कहां तक जाएगा, +∞। तो इस केस में जो कॉमन पार्ट आपका आ रहा है वो क्या है, 0 से 3। ये जो कॉमन पार्ट आपका है वो क्या है, 0 से 3। यानी कि मैं कहूं y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,3। यही हमारा आंसर का पार्ट हो गया। तो मेरे ख्याल से आप इसको समझ पा रहे। अभी तक में जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे, सबसे बेस्ट क्वेश्चन हमारा यही था, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही था। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो चलिए एक चीज और आगे आते हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं डिटेल आपको देता हूँ, तो उस डिटेल को पहले समझिए क्या है। ये इस तरीके से क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे आपको, लेकिन मैं इससे पहले क्वाड्रेटिक की आपको हिंट दे देता हूँ। जैसे मेरे पास, मैं ये कहूँ आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² + bx + c = 0। अगर मैं कहूँ बेटा x क्या रियल है, x क्या रियल नंबर है। अगर x रियल नंबर है, यानी कि यहाँ पे बात करें अगर हम डिस्क्रिमिनेंट की, d, वो क्या हो जाएगा आपका b² - 4ac होता है। तो अगर x रियल है तो आपको ये ध्यान देना है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। ये इंपॉर्टेंट वर्क है। For x belongs to, अगर x हमारा क्या है, रियल नंबर है, तो आपको ये देखना है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है d है आपका, वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि डिस्क्रिमिनेंट है d, जो मैं कह रहा हूं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी इसी का लॉजिकल यूज होना है। और हम जितने भी क्वेश्चन करते हैं, जहां पर अब देखो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहां पर हम सॉल्व भी नहीं कर पा रहे, तो वहां बच्चे रुक जाते हैं। तो वहां पे आपको ये ध्यान देना, कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं बन रही। और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है और x का रियल नंबर है, तो आपको ये ध्यान देना है उसमें कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होगा, हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। और फिर उसी के अकॉर्डिंग हमें इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसमें कैसा दिखेगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारा, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। अरे इसमें तो देखते ही क्वेश्चन में सब लोग बताएंगे कि डोमेन क्या है इसका, ऑल रियल नंबर है। तो डोमेन ऑल रियल नंबर क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 कभी होएगा ही नहीं। आप कुछ भी रख लो, x की कोई भी वैल्यू अगर आप रखेंगे तो डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना है। और डिनोमिनेटर 0 नहीं है तो कभी इनफाइनाइट नहीं बनेगा, जिस वजह से जो डोमेन आ गया वो ऑल रियल नंबर हो गया। और डोमेन का मतलब होता क्या है, वैल्यू ऑफ x। और x की वैल्यू क्या हो गई, ऑल रियल नंबर। यहाँ पर डोमेन निकालने की नीड थी, इसलिए मैंने निकाला है। अच्छा बात कर लेते हैं रेंज की। अच्छा रेंज के लिए क्या करना है आपको, y = fx लिखना होता सबसे पहले। ये y = fx मैंने लिख दिया। अब y = fx की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, x/(x² + 1) क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। yx² + y = क्या आ गया यहाँ पे, इस x को इस साइड ले आते हैं, yx² - x + y। अब ये x में क्वाड्रेटिक बन गई है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई इन x, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। अगर x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और x क्या बेटा, ये ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, रियल नंबर है। देखिए अभी यहां निकाला था कि नहीं, x रियल नंबर है। तो अगर x रियल नंबर है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि d क्या हो गया, ग्रेटर और इक्वल टू 0। और d होता है b² - 4ac, और ये होना चाहिए ग्रेटर और इक्वल। अच्छा यहाँ प्रॉब्लम बच्चों को आती है कि ABC कैसे डिसाइड किया जाए, उसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए अब जरा ध्यान से देखो, ये हमारे लिए किस चीज का काम कर रहा है, ये हमारे लिए a का काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि ax² होते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो a
एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। तो ये जो पार्ट है हमारा, ये पार्ट हमारा किसका काम करेगा, सी का। और यहां पर आपको अगर कुछ दिख नहीं रहा है तो ध्यान से देखें, माइनस का 1 दिख रहा है कि नहीं, तो बी की जो वैल्यू हमारी है वो क्या होने वाली है, -1 होने वाली है। बी की वैल्यू यहां से आ जाएगी बेटा निकल करके -1। तो पुट कर दें -1 स्क्वायर -4। ए की वैल्यू कितनी बेटा y, और सी की वैल्यू कितनी है y, ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो 1 - 4y स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू 0। अच्छा मैं पहले ही बता चुका हूं एक चीज कि कोफिशिएंट ऑफ हायर डिग्री टर्म मस्ट बी पॉजिटिव, वो पॉजिटिव ही होना चाहिए। फिलहाल ये अभी कैसा दिख रहा है, नेगेटिव। तो माइनस से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। और जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस केस में जो इनइक्वालिटी है दैट विल चेंज। ये क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो चलिए हम लोग इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4y स्क्वायर -1 और इनइक्वालिटी चेंज हो गई, तो ये आ गया लेस और इक्वल टू 0। अच्छा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से अगर मैं इसको स्प्लिट करूं तो इसमें मिलेगा मुझे 2y + 1 इंटू 2y - 1। और बेटा यहां से y की वैल्यू कितनी आएगी, 2। एक तो y की वैल्यू है हमारी -1/2 और एक प्लस का 1/2। -1/2 प्लस का 1/2। अच्छा ये मैंने निकाला कैसे, एक बार आपको इस पार्ट को 0 के इक्वल कर देना है जो 2y + 1 दिख रहा है, और एक बार 2y - 1 को 0 के इक्वल कर देना है। तो इस वाले फर्स्ट पार्ट से आपकी y की वैल्यू निकल करके आएगी माइनस का 1/2, और सेकंड वाले पार्ट से y की वैल्यू निकल करके आएगी 1/2। अच्छा लेस का मतलब होता है आपको नेगेटिव पार्ट लेना, प्लस माइनस प्लस, और ये पार्ट आपका कैसा हो गया, नेगेटिव। तो y की जो वैल्यू निकल करके आई आपकी वो क्या निकल करके आई, -1/2 से +1/2। तो यही हमारे लिए क्या हो गई, रेंज हो गई। वो वैल्यू ऑफ y का मतलब ही होता है रेंज। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें ये थोड़ा सा डिफरेंट था, जिसमें हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट का यूज किया है। वो हर एक क्वेश्चन जिसमें क्वाड्रेटिक का फॉर्मेशन हो रहा है और x क्या रियल नंबर है, तो उस केस में आपको इसको कॉन्सेप्ट को यूज करना ही होगा, क्योंकि वहां पर डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाए, ग्रेटर और इक्वल टू 0। बाकी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तो ये बहुत एक स्पेशल क्वेश्चंस में आएगा। ये क्वेश्चन है बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी 0 होगा नहीं। तो यहाँ पर जो आपका जो डोमेन आएगा, डोमेन तो पहले क्लियर हो गया कि ऑल रियल नंबर है। इस केस में जो डोमेन आएगा वो x क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर आपका कभी 0 नहीं होगा। जो डिनोमिनेटर आप देख रहे हैं ये x² + 1, ये आपका कभी 0 नहीं आएगा, और ये कभी 0 नहीं आएगा तो कभी भी इनफाइनाइट नहीं बनेगा। यानी कि डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर। बात कर लेते हैं रेंज की। रेंज के लिए हमें पता है कि y को क्या लिखते हैं हम लोग, fx। y इक्वल x² - x + 1 अपॉन x² + x + 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, yx² + yx + y इक्वल टू x² - x + 1। इसको बड़ा लेफ्ट साइड ले और x² कॉमन करें, y - 1 प्लस x कॉमन, y + 1 प्लस y - 1 इक्वल टू 0। और x पहले से ही क्लियर है कि ऑल रियल नंबर है। अच्छा एक चीज देखिए, क्वाड्रेटिक बन गई कि नहीं, आपको दिख भी रही होगी क्वाड्रेटिक इन x में क्वाड्रेटिक है। अच्छा मैं एक पहली बात एक मेंशन कर देता हूं, वो ये है कि जो कोफिशिएंट ऑफ x² वो कभी 0 नहीं हो सकता। यानी कि ये जो पार्ट है कभी 0 हो ही नहीं सकता। y - 1 नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि अगर ये 0 होगा तो क्वाड्रेटिक ही खत्म हो जाएगी, तब तो लीनियर इक्वेशन हो जाएगी ना। और लीनियर के सॉल्व करने के लिए तो बहुत सारे मेथड है, फिर हम लोग डी करते ही क्यों। ये तो चीज पहले क्लियर था कि डी ग्रेड मतलब जो कोफिशिएंट है x² का वो 0 नहीं होगा। अब यहां पर हम लोग अप्लाई कर लेते हैं, d ग्रेटर और इक्वल टू 0, यानी कि b² - 4ac ग्रेटर और इक्वल टू 0। अच्छा यहां से जो b की दिख रहा है, b क्या है, y + 1, y + 1 होल स्क्वायर -4 टाइम्स a की वैल्यू क्या है, y - 1, और c क्या है बेटा, ये भी y - 1 है, ग्रेटर और इक्वल टू 0। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y² + 1 + 2y
माइनस 4 वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 ग्रेटर और इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y माइनस 4y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 4 ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब देखिए बेटा, ये y स्क्वायर ये माइनस का 4y स्क्वायर है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा माइनस 3y स्क्वायर, और ये 2y ये प्लस का 8y ये आ जाएगा हमारा 10y, 1 और माइनस का 4 ये आ जाएगा माइनस का 3 ग्रेटर और इक्वल 0। और बेटा कोफिशिएंट ऑफ हायर के टर्म मस्ट बी पॉजिटिव। यहाँ पे देखिए y स्क्वायर से बड़ा तो कोई टर्म नहीं है, और उसका जो कोफिशिएंट है वो अभी फिलहाल कैसा दिख रहा है, नेगेटिव दिख रहा है ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी हमारी चेंज। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, 3y स्क्वायर माइनस 9y माइनस y प्लस 3 लेस और इक्वल टू 0। 3y कॉमन कर लें यहां से, y माइनस 3 माइनस 1 y माइनस 3 लेस और इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में हमारा आ जाएगा y माइनस 3, सेकंड में आ जाएगा हमारा 3y माइनस 1। नंबर लाइन में प्लॉट कर लेते हैं इनको, y की वैल्यू एक आएगी बेटा 1/3, y की एक वैल्यू हमारी आई निकल करके, और एक y की वैल्यू निकल करके आई 3 प्लस माइनस, अगर नंबर लाइन पे देखें तो y की वैल्यू क्या है, नेगेटिव पोर्शन लेना है, तो नेगेटिव पार्ट तो यही है, तो जो y की वैल्यू निकल करके आई वो क्या है बेटा 1/3 से 3, और यही जो वैल्यू है ये किसका काम कर रही है, रेंज का काम कर रही है। तो इस तरीके के क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट होते हैं, इसलिए इसमें थोड़ा सा ज्यादा वर्क रहता है हमारा, कि अगर x रियल नंबर है और क्वाड्रेटिक है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर और इक्वल 0 होना चाहिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज का हम लोगों का, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें डोमेन तो हमें साफ दिख रहा है कि डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर है। इस क्वेश्चन में डोमेन क्या दिख रहा है, ऑल रियल नंबर। डोमेन के लिए केवल एक ही कॉन्सेप्ट का हमें यूज करना है कि जो डिनोमिनेटर है हमारा वो 0 नहीं होना चाहिए, और फिलहाल 1 प्लस एक्स स्क्वायर कभी 0 नहीं हो सकता। तो y इक्वल टू fx लिखना है रेंज के लिए, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पर x की वैल्यू y के टर्म में निकालनी होती है, तो y एक्स स्क्वायर प्लस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको इस साइड ले आए, y एक्स स्क्वायर माइनस y, ये एक्स स्क्वायर है, इसको एक्स स्क्वायर कर लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। अच्छा, अगर मैं इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन करूंगा तो क्या मिलेगा, y माइनस 1 प्लस वाई। ठीक है, ये हमारा पार्ट आ गया। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। आप चाहे इसमें एक चीज और कर सकते हैं कि x की वैल्यू निकाल लें, जैसे एक्स स्क्वायर में करूंगा तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, माइनस का y होल अपॉन y माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारी y अपॉन 1 माइनस वाई। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, रूट ओवर y होल अपॉन 1 माइनस वाई। ये चीज हमारी निकल करके आई यहाँ पर, ये जो वैल्यू आई वो क्या निकल करके आई, y अपॉन 1 माइनस वाई। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, वो हम किस तरीके से करेंगे ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। चलिए इसमें देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज देखो बेटा, रूट के अंदर की जो वैल्यू है वो हमारी कैसी होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकती। यानी कि अगर मैं कहूं y अपॉन 1 माइनस वाई ग्रेटर और इक्वल टू 0। अच्छा, कोएफिशिएंट बेटा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करो, इनइक्वालिटी हो गई चेंज। एक चीज याद रखेंगे, वैसे मैं इनइक्वालिटी कराऊंगा तो मैं आपको डिटेल में समझाएंगे, अभी फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि जो डिनोमिनेटर आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे जब तक आप कंफर्म बनेंगे दी हुई क्वांटिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव, मतलब y माइनस 1 से हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अच्छा, जब भी इसको सॉल्व करना होगा या सिंप्लीफाई करना होगा तो क्या करेंगे कि जो डिनोमिनेटर दिया है उसी से फिर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जिससे वो स्क्वायर बन जाए। तो देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, y माइनस 1 होल अपॉन y माइनस 1 का होल स्क्वायर लेस और इक्वल टू 0।
अब देखिए स्क्वायर हो गया, कंफर्म हो गया कि पॉजिटिव है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, y इंटू वाई माइनस वन। बट एक चीज का आपको ध्यान देना है, क्योंकि y की वैल्यू देखिए 1 का भी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जैसे ही 1 आपने रखा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0 और ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी इनफाइनाइट। तो y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। तो यहां से अगर ध्यान से देखें तो y की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, 0 और 1, प्लस माइनस प्लस, लेस का मतलब नेगेटिव पोर्शन लेना है। तो y की वैल्यू क्या हुई, y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 टू 1 क्लोज। अब देखिए मैंने अभी इसको देख करके 1 पे क्लोज लगा दिया, लेकिन ये पहले से ही मेंशन है कि y की वैल्यू क्या नहीं लेनी है, 1 नहीं लेनी है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे y पे क्या लगना चाहिए, इस जगह ओपन आना चाहिए y पे। तो यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारे लिए हो गई। तो आई होप आपको आज का जो सेशन है बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि डोमेन और रेंज के जो क्वेश्चंस होते हैं बड़े स्पेशल रहते हैं, कम समझ में आते हैं। तो आज मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर के आया था आपके लिए, डोमेन के, रेंज के। तो आपको ध्यान है हम लोग कहां पर मिल रहे हैं, अपने प्यारे से चैनल आरटी एकेडमी पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का सेशन बहुत प्यारा लगा हो इसलिए लाइक करें और इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, क्योंकि जो डोमेन रेंज का प्रॉब्लम्स रहती है बड़ी टफ लगती है लोगों को। और आई होप आपने एंजॉय किया बहुत सारा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पे।